बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। स्पोर्ट्स मैगजीन के साथ राजा असद अली खान हाजिर है। प्रोग्राम के प्रोड्यूसर हैं शाहरुख फखर और प्रोग्राम की मुंतज़िम आला है मोहतरमा रज़ाक शकीला। आप बहुत खुश होंगे, कल पाकिस्तान ने खेल के मैदान में क्रिकेट जो कि हमारा सबसे मकबूल खेल है, इसमें एक मजबूत टीम को, मजबूत मद्दे मुकाबिल टीम ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया बआसानी 6 विकेटों से। और एक जो रन का पहाड़ था 348 का, उसको अबूर कर लिया कोशिश से, मेहनत से और मुसलसल अपने स्ट्राइक रेट को बेहतर से बेहतरीन रखकर। ये तवसत से हुआ। इसमें फखर जमान के 64, इमाम उल हक के 106 और बाबर आजम के 114 रन शामिल थे, जबकि रिजवान ने 23 और खुशदिल शाह ने 27 रन बनाए। वो आउट नहीं हुआ, उनके साथ इफ्तिखार अहमद ने भी इन दी एंड अच्छी फिनिशिंग की। बहरहाल तारीफ करना होगी ट्रेवर हेड की, जिन्होंने 89 रन बनाए, 104 रन की इनिंग खेली। बेन मैकडर्मट ने और फिर लबशन ने 59 रन बनाए, फिर स्टोनिस ने भी 49 और एबट ने 28 रन बनाए। बड़ा दिलचस्प मुकाबला था। मुबारकबाद टीम मैनेजमेंट को भी और बाबर आजम को भी। ये कैसे मुमकिन हुआ, इस बारे में हम पाकिस्तान के सरकर्दा स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, क्रिकेट जर्नलिस्ट कमर अहमद साहब से बात करते हैं। कमर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कमर साहब, बड़ा अच्छा हुआ कि कल एक टोटल एंटरटेनमेंट थी, 700 रन बन गए। आपको तवक्को थी कि बिलाखिर ये एक आसान जीत होगी? नहीं, मुझे बिल्कुल तवक्को नहीं थी और बिल्कुल मैं आपको ऑनेस्टी से और ईमानदारी से कह रहा हूँ। तो ये देखें, वनडे क्रिकेट इस तरह की है कि इसमें जीता हुआ लोग मैच हार जाते हैं, हारा हुआ मैच जीत जाते हैं। तो इसी इंटरटेनमेंट की वजह से इतनी मकबूलियत इस तरह के फॉर्मेट की हो गई है, चाहे ये 50 ओवर का गेम हो या T20 का गेम हो। ये पाकिस्तान की टीम एक मैच हारने के बाद ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम के खिलाफ, जो कि वो पूरी स्ट्रेंथ की टीम नहीं है, तवक्को नहीं थी कि पाकिस्तान इस तरह कमबैक करेगा और एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग रन चेज करेगा। मैं समझता हूँ कि एब्सोल्युटली वंडरफुल परफॉर्मेंस बाय द पाकिस्तान, और जिस तरह से बैटिंग की हमारे खिलाड़ियों ने और रन चेज किया, जिस तरह पेस किया टारगेट को, एब्सोल्युटली मैं समझता हूँ कि दुनिया क्रिकेट तमाम ये मैच देख रही थी। जाहिर है कि ऑस्ट्रेलिया की टीम बहुत ही तारीखी दौरा कर रही है पाकिस्तान का। तो मैं समझता हूँ कि कप्तान बाबर आजम, इमाम उल हक, फखर जमान, ये जितने भी लोग थे, इन्होंने कमाल की बैटिंग का मुजाहरा किया, जो कि जिसकी तवक्कुआत, सच बात तो ये है कि हमको नहीं थी। एक चीज मैं ये तवक्को करता हूँ कि बाबर आजम से भी और इमाम से भी, कि जब आप 100 रन बना रहे हैं तो फिर इसको वनडे क्रिकेट में भी आप 140 तक ले जाएं, 150 तक ले जाएं। लोग डबल सेंचुरी भी कर लेते हैं, तो 100 के बाद ये जल्दी आउट हो जाते हैं। 114 के बाद बाबर आजम तो 200 रन करने वाले हैं। तो बेहतर ये होता कि ये खुशदिल शाह या इफ्तिखार को ना आने देते और फिर वो जो एक बड़ी विकेटों का मार्जिन होता, यानी कि अगर 8 विकेट से जीते तो और बात थी। तो ये भी इनको शायद बेहतरीन, इनके पास दिमाग है, बेहतरीन इनके पास मुशावरत के वसाइल मौजूद है, ये इनको करना होगा। आप जरा बॉलिंग की तरफ आ जाइए। आप समझते हैं कि शाहीन शाह अफरीदी में एक जो जीत में अहम किरदार था, उनमें इनका भी बड़ा हिस्सा है। 4 for 63। देखिए, पाकिस्तान की बॉलिंग साइड जो है इस वक्त काफी अनबैलेंस्ड है, और इसी वजह से आप देखते हैं कि बार बार मुख्तलिफ मैचों में, यानी टेस्ट मैचों में, T20 में, 50 ओवर के गेम में हमेशा तब्दीलियां ये लोग करते रहते हैं बॉलिंग कॉम्बिनेशन में। शाहीन शाह अफरीदी का जहां तक ताल्लुक है, ही इज वन ऑफ द मोस्ट फैंटास्टिक बॉलर ऑफ द वर्ल्ड एट द मोमेंट, और इमर्जिंग बॉलरों में उनका शुमार है। और हर फॉर्मेट में आपसे इसे तवक्को ना करें कि वो परफॉर्म करेंगे। और मैं जाती तौर पे ये कहूंगा कि उनको ज्यादातर ये वनडे क्रिकेट में ना खिलाया जाए, क्योंकि वो फिर बिल्कुल उनकी एनर्जी और स्ट्रेंथ जो है वो खत्म हो जाएगी टेस्ट क्रिकेट खेलने की। मैं समझता हूँ कि लॉन्ग ड्यूरेशन के फॉर्मेट में, जैसे टेस्ट क्रिकेट कभी आपने देखी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, कि वो बहुत ही कामयाब बॉलर साबित हो सकते हैं फेवरेबल विकेट्स के ऊपर। तो ये ही इज ए ग्रेट टैलेंट, और इसको इस तरह से मेरे ख्याल में यूज न करें कि उसको हर मैच में वनडे में खिलाए। जो बकिया वसाइल हैं, जिसमें शाहीन शाह अफरीदी हैं, हारिस रऊफ हैं, हसन अली हैं, या दूसरे फास्ट बॉलर्स हैं जो अप एंड कमिंग हैं, आप समझते हैं कि अगर हम माइनस शाहीन शाह अफरीदी जो हैं, इनको जैसे आप कह रहे हैं एक तरफ कर दें, तो फिर हमारा काम चल निकलेगा। 348 रन तो इनके होते हुए भी कल बन गए। हाँ, देखिए, बात दरअसल ये है कि पाकिस्तान में बहुत सारे इमर्जिंग बॉलर्स, पेस बॉलर्स भी हैं और स्पिनर्स भी हैं,
धानी का नाम भूल गया जी। जी हाँ, धानी वगैरह, और इन लोगों को ट्राई करना चाहिए। जो ये फुल ऑस्ट्रेलियन स्ट्रेंथ टीम नहीं है, और फिर भी ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट, आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि वो टॉप रैंकिंग टीमें हैं ऑस्ट्रेलिया की टीम, और वो बड़े टैलेंटेड लोग जो हैं, अब चाहे फास्ट बॉलर हो चाहे स्पिन बॉलर हो, और उनको फुल अपॉर्चुनिटी देते हैं वो बैट्समैनों को भी, ऑस्ट्रेलिया किसी भी टूर पे हो या होम ग्राउंड पर। पाकिस्तान को उनसे सबक सीखना चाहिए, टू टेल यू द ट्रूथ, क्योंकि वो टॉप रैंकिंग टीम है, और जिस तरह की वो कॉम्बिनेशन मैच में खिलाते हैं, वो डरते नहीं है कॉम्बिनेशन को तोड़ने में, चेंज करने में, नए खिलाड़ियों को चांस देने में, तो जिसकी वजह से उनकी कामयाबी है। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में जो टैलेंट इस वक्त मौजूद है, उसमें से हर टैलेंट में, चाहे वो फास्ट बॉलर हो, स्पिनर हो, बैट्समैन हो, उसको ऐसी टीम के खिलाफ जो फुल स्ट्रेंथ टीम नहीं है, उसको अपने कम से कम होम ग्राउंड पे ट्राई करें। दोस्तों मैं दूसरा देखिए, स्मिथ, वॉर्नर, मैक्सवेल और हम मिचेल मार्श की एब्सेंस की बात करते हैं, तो ये भी हो सकता था कि ये 348 की बजाय अगर वही होते बीच में, या ना होते ही करने कराने वाली बातें हैं जी, और मोनूमेंटल इससे बड़ा भी स्कोर। लेकिन कमर भाई 300 प्लस इज ऑलवेज। अच्छा, एक आप समझ गए कि फायदा हुआ पाकिस्तान को दूसरी मरतबा बारी लेने का, वो कुछ शबनम का ड्यू फैक्टर था, मिस फील्डिंग हमने देखी हुई उनसे, ऑस्ट्रेलियन से मुताबिक बैकग्राउंड फील्डिंग। देखिए, बात असल ये है कि जब फुल स्ट्रेंथ बॉलिंग साइड आपके मुखालिफ भी ना हो, तो और विकेट आपको बैट्समैनों को फेवर करे। आप देखें ना, लंबा सा स्कोर दोनों वनडे में ऑस्ट्रेलिया ने कर दिया। एक मैच वो जीत गए, एक मैच लंबा स्कोर करने के बावजूद हार गए, और जिसका मतलब ये है कि रन चेज करते हुए, ये फ्लड लाइट के अंदर रन चेज करते हुए बड़ा मुश्किल काम होता है रन बनाना। और मैं समझता हूँ बहुत बड़ा कारनामा है पाकिस्तान के बैट्समैनों का कि वो ऑस्ट्रेलिया को फेस करते हुए उन्होंने इस तरह से रन चेज किया, और जैसा लगता ही नहीं था कि कोई प्रॉब्लम है। आखिर में तो आकर वो बिल्कुल छा गए थे बिल्कुल ऑस्ट्रेलिया के बॉलरों पर। अब वो एक इनिंग जो खेली है पाकिस्तान के कप्तान ने, बिल्कुल अनयूजुअल टाइप की, और बहुत ही अट्रैक्टिव इनिंग बाबर आजम ने जो खेली, वो उससे काफी मैं समझता हूँ कि हेल्प की है पाकिस्तान के मिडिल ऑर्डर। कल क्या होने वाला है हफ्ते को? ये तो देखिए फैसला कुल मैच होगा, डिसाइसिव 3 वनडे सीरीज का। तो जाहिर है कि आप तो इस वक्त तो कुछ भी नहीं कह सकते कि क्या होगा। ये तो ऑन द डे जो टीम अच्छा खेलती है, आप देखिए फर्स्ट वनडे में ऑन द डे अच्छा खेले, अच्छी बॉलिंग की, अच्छी बैटिंग की, ऑस्ट्रेलिया ने मैच जीत गई। सेकंड में किसी को तवक्को नहीं थी कि पाकिस्तान इस तरह से रन चेज कर लेगा। ऑन द डे दे प्लेड वेल। तो अब डिपेंड करेगा कि ये आखिरी और फैसला कुल मैच में पाकिस्तान के, मैं ज्यादातर हमेशा ये कहता हूँ कि पाकिस्तान के बैट्समैन परफॉर्म कैसे कर सकते। ये ऑस्ट्रेलियन जो हैं ये दूसरा मैच हारे हैं। अच्छा, जो टीम फ्रेश आती है एक मैच जीत कर तीसरे मैच में 2 मैचों की सीरीज में, और टीम पहले हार चुकी होती है, वही टीम जो दूसरे मैच में जीती है, दूसरे मैच में जीती हुई टीम होती है जैसे पाकिस्तान है, कल इनको कुछ एज नहीं होगा? बहुत एज होगा। तो इसीलिए अगर आप पूरा इनका रिकॉर्ड उठा के देखें वनडे क्रिकेट का पाकिस्तान के खिलाफ खासकर, आप देखेंगे उनको ज्यादातर बढ़तरी हासिल रही है। मैचों में भी, सीरीज में भी अरसे के बाद जीता है। या तकरीबन तो मैं समझता हूँ कि देखें ना कि पिछले 7-8 सीरीज में ऑस्ट्रेलिया हमेशा पाकिस्तान से जीतती रही है वनडे क्रिकेट। तो ये बड़ा मुश्किल कहना है कि कल क्या होगा। कल वही होगा जो मैं समझता हूँ, जो हम कहते हैं ना, मंजूर है खुदा होगा। अगर बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई शक नहीं है। अच्छा कमर साहब, ये बताइए कि ओवरऑल आपने पाकिस्तानी एम्पायर्स की परफॉर्मेंसेज और उनके डिसीजन देखे हैं, ये शोभा आपको लग रहा है कि बशमूल अलीम डार सेटिस्फैक्ट्री इनकी परफॉर्मेंस है? देखिए, अलीम डार इज अ वर्ल्ड लीडर। वो अंपायरिंग वो कमाल के फैसले करते हैं। वो ज्यादातर आपको पता है इनको अवार्ड भी ICC के मिल चुके हैं बेस्ट अंपायर्स के कई दफा। ये मैं समझता हूँ इनकी इज्जत जिस तरह दुनिया क्रिकेट में है, उस एक रोल मॉडल है पाकिस्तानी अंपायरों के लिए, दुनिया के अंपायरों के लिए। तो जाहिर है कि इनको देखकर जो अब पाकिस्तानी अंपायर जो बढ़ते हुए आ रहे हैं, उनका स्टैंडर्ड काफी इम्प्रूव हो गया है। मैं जब कभी कभी जब ये इस तरह के मैच देखता हूँ तो मुझे बड़ी खुशी होती है कि पाकिस्तान की वो स्टैंडर्ड अंपायरी की नहीं है जो 50s, 60s, 70s, 80s और 90s में मैं देखता था। एब्सोल्युटली फैंटास्टिक। बहुत शुक्रिया जनाब कमर अहमद। ये थे सीनियर सहाफी कमर अहमद। और अब हम एक और बड़े सहाफी पाकिस्तान के खेलों के हवाले से, स्पोर्ट्स जर्नलिज्म है, मेरे ख्याल में मुल्क में कौन है जो नहीं जानता, आप शाहिद शेख साहब से बात करते हैं। इनसे हम 2 मौजूआत पर बात करेंगे।
एक तो पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान जारी सीरीज, पाकिस्तान की कल जो एक शानदार जीत हुई है उसके बारे में, और एक और अच्छी खबर है और वो है पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन के हवाले से। इंटरनेशनल फुटबॉल जो एक फेडरेशन है उसकी जो एक फैमिली है, जो उनके अरकीन हैं, उन्होंने पाकिस्तान पे से जो सस्पेंशन की जो एक मुअत्तल किया था इस बॉडी को, वो जो मुअत्तली थी उसको खत्म कर दिया है। ये कितनी अच्छी खबर है। और अब जो नॉर्मलाइजेशन कमेटी है जिसके अंदर चेयरमैन हारून मलिक और मेंबर्स में शाहिद नियाज खोकर और हारिस अजमत जैसी शख्सियात मौजूद हैं, ये क्या करने वाले हैं, किस तरीके से अब बगैर सियासत के या गरोहबंदी के हमारा फुटबॉल आगे चल सकेगा, इस बारे में भी शाहिद शेख साहब से बात करेंगे। शाहिद शेख साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। ये आपके, मुझे लगता है कि खासतौर पर जो फुटबॉल है, जैसे हम क्रिकेट में आपसे बड़ी मुख्तलिफ किस्म की बातें सुनते हैं, हमारे इल्म में इजाफा होता है, फुटबॉल के हवाले से भी आपसे बात करेंगे, जैसे मैंने भी इब्तिदा में बताया। जरा ये बताइए कि ये जो इस वक्त एक तगड़ी ऑस्ट्रेलियन टीम को पाकिस्तान ने 348 रन करवा लिए और उसके बाद खुद भी कर लिए, तो ये किस हद तक नेकशगुन है पाकिस्तान की क्रिकेट के हवाले से? जी शुक्रिया राजा असद अली खान। क्रिकेट जो है वो गैर यकीनी कैफियतों का खेल है। इसको पूरी दुनिया में क्रिकेट खेलने वाले ममालिक में यही समझा जाता है कि ग्लोरियस अनसर्टेनिटी। कल के एक पहला वनडे हारने के बाद कल के मैच में बाबर आजम ने एक कायदाना रोल अदा किया। अमामुल हक उनके साथ थे, दोनों की सेंचुरियां, और उसके बाद खुशदिल शाह के डिसाइसिव रोल था। बिल्कुल, वो उसने ये इस विक्ट्री की राह हमवार की है और अब ये सीरीज 1-1 के लिहाज से बराबर हो गई है। तीसरा वनडे जो है वो अब इसका फैसला करेगा और मुझे उम्मीद है कि पाकिस्तान टीम इसी जज्बे से अगर खेली, टेस्ट हारने का जो एक पशेमानी थी उसको भूल जाएगी और वनडे सीरीज जीत के कौम को खुशियों की नवीद देगी। इसमें ये बताइए कि इस बोर्ड को भी क्रेडिट जाता है, लेकिन जब से ये कुछ ऐसा एक कम्बिनेशन हुआ है जिसमें रिजवान हैं, जिसमें बाबर आजम हैं और फिर इमाम ज़हर के आमिले हैं, वो तो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं। फ़खर जमान का जब वो रन फ़खर जमान करते हैं पाकिस्तान मैच जीत जाता है। बहर सबकी काफी अपनी जगह, लेकिन मैन ऑफ द मैच बाबर आजम की जो कायदाना सलाहियतों का आपने जिक्र किया वो अपनी जगह। आपने तो 70s में और 60s में बड़ी जो स्टार स्टडी टीम होती थी उसको फॉलो किया हुआ, बड़ी आन बान शान थी। इसमें कोई शक नहीं कि जिस मुकाम पर हम इस वक्त मुस्तहिक थे वो हमें भी मिला नहीं क्रिकेट में। ये जो मौजूदा कम्बिनेशन है लड़कों का, नौजवान क्रिकेटर्स का, बॉलर्स का, ये सब एक जैसे हैं, इनमें बड़ी यूनिफॉर्मिटी है, बड़ी यगानगत है और बड़ी आपसी इनमें तालमेल भी है। राजा असद अली खान, ये जो बाबर आजम की क़यादत में टीम लड़ रही है ना, इसमें किसी न किसी को स्पीयर हेड का किरदार अदा करना होता है। तो बाबर आजम ने खुद करके दिखाया, अमामुल हक ने उसका साथ दिया। अमामुल हक की तरफ से एक शानदार इनिंग्स जो थी वो ड्यू थी, वो उन्होंने खेली, सेंचुरी बनाई। बाबर आजम ने कायदाना रोल प्ले किया और पाकिस्तान ये विक्ट्री हासिल करने में कामयाब हुआ। इस वक्त मैं समझता हूँ कि इन खिलाड़ियों का जिनका जिक्र आपने किया है, उनके साथ पाकिस्तान एक विनिंग ट्रैक पे आ गया है और इस विनिंग जो है ना कम्बिनेशन, इसको अब छेड़ना मुनासिब नहीं होगा। इसी जज्बे और जोश के तहत सबसे बड़ी ये खेलते रहें। सबसे बड़ी बात यह है कि पीसीबी में रमीज राजा की आमद के बाद खिलाड़ियों के कॉन्फिडेंस में इजाफा हुआ है और वो भी गाहे बगाहे खिलाड़ियों को अपने तजर्बात की रोशनी में टिप्स देते रहते हैं और खिलाड़ियों की हौसला अफजाई करते रहते हैं। शेख साहब, आपने ऑस्ट्रेलिया को बड़ा वाइडली ट्रेवल किया हुआ है। मैं भी गया हूँ, बल्कि मैंने पर्थ में एक रेस्टोरेंट पे आपकी तस्वीर लगी हुई देखी थी जो एक सिख खातून ने लगाई हुई थी। तो मैंने कहा ये तस्वीर आपने क्यों लगाई है? उसने कहा कि ये पाकिस्तान के बहुत बड़े सहाफी हैं और हमें ऑनर है कि हमारे रेस्टोरेंट में भी आए थे। अच्छा, जो उनका सिस्टम और आप जिम्मी सिंह की बात कर रहे हैं? जिम्मी सिंह, मुझे उनकी मेजबानी जो है वो आज तक याद है। उनकी मोहब्बत जो है तो मैं आज तक उसका इंडेप्टेड हूँ, ममनून हूँ। तो मेरी बल्कि ख्वाहिश है कि जिंदगी में दोबारा कभी जिम्मी से बात हो या मुलाकात हो। ये ख्वाहिश आपकी पूरी हो जाएगी। आपका ये प्रोग्राम है, कुछ ऑस्ट्रेलियंस में भी दोस्तों को भेजता हूँ कि जिम्मी सिंह जो हैं
उनसे आपका राब्ता कराया जाए। शेख साहब, अब इसमें देखें, आपने वहाँ का निज़ाम स्टडी किया होगा ऑस्ट्रेलिया का, आप तो हॉकी की टीम के साथ हॉकी के को भी कवर करने वहाँ गए होंगे। ये जो आप देख लें कि स्मिथ, वार्नर और फिर मैक्सवेल और मिचेल मार्श ये नहीं है, बशमूल हेजलवुड, इसके बावजूद वो देखें 348 रन कर गए, वो टेस्ट सीरीज भी जीत गए। उनको तो उनके निज़ाम को और उनकी टीम को और उनके खिलाड़ियों को क्रेडिट हमें देना पड़ता है। जी राजा साहब, बात यह है कि ऑस्ट्रेलियन टीम में फलां नहीं है फलां है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उनका सिस्टम जो है, वो जो क्रीम है ना अपने मुल्क की क्रिकेट की, वो निथार के चमका के ऊपर भेजता है। तो ये अब वो आपको 428 रन वाले भी मैच याद होगा, तो वो भी एक क्रिकेट में वर्ल्ड रिकॉर्ड था। तो अब मैंने जैसे अर्ज किया है कि क्रिकेट जो है वो ग्लोरियस अनसर्टेनिटीज का खेल है, तो यहाँ किसी भी मैदान में कुछ भी हो सकता है। मैं तो अपने खिलाड़ियों के जज्बे की दाद दूंगा कि उन्होंने एक नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। बिल्कुल ठीक है कि ये इन हालात में कि आप पहला वनडे 88 रन से हार गए हैं, तो आपने एक ओवर पहले ही 349 का जो हदफ है वो बड़े शानदार अंदाज से हासिल किया। कहीं आप अंडर प्रेशर नहीं आए। शेख साहब, आप अप्रिशिएट करेंगे कि ये जो हमारे बैट्समैन हैं, जब इन्होंने दाग बेल डाली शुरू से लेकर आखिर तक, तो हर एक टॉप ऑर्डर बैट्समैन ने अपना किरदार बेहतरीन तरीके से अथॉरिटी के साथ अदा किया। पहला वनडे भी हार गए और उससे पहले टेस्ट में जो डिफीट हुई थी, शिकस्त हुई थी, वो बड़ी डिप्रेसिंग थी। हमारे नौजवान खिलाड़ियों ने दो जो शिकस्तें थी उनको अपने दिमाग से बिल्कुल निकाल के एक नए जोश और जज्बे के साथ होम ग्राउंड पे ऑस्ट्रेलियन टीम का मुकाबला किया। ये बहरहाल हर लिहाज से खिलाड़ी दाद के मुस्तहिक है। हमारा क्रिकेट बोर्ड एक शाबाश का मुस्तहिक है। कल के मैच की एक खूबसूरती जो थी वो ये थी कि बाप और बेटे की परफॉर्मेंस। ऑस्ट्रेलिया के फास्ट बॉलर ग्रेग मैक्डरमोट थे, उन्होंने 4 नवंबर 1987 को लाहौर में खेलते हुए 5 विकेट हासिल किए थे। तो अब बेन मैक्डरमोट ने अपने कैरियर की पहली सेंचुरी बनाई है कज़ाफी स्टेडियम में। तो ये दोनों बाप बेटों के लिए एक आजाद था जिसका मैं जिक्र करना चाहता था। मैं आपसे चाहूंगा कि ये भी हमारे सामईन की नजर कीजिए कि जो बाप बेटा है, ये आप कहते हैं लाइक फादर लाइक सन, ज़हनी तौर पर कहते हैं एक जैसे होते हैं। दूसरा ये जो जौहर है, तो ये कहते हैं जौहर भी ट्रेवल करता है, तो ये बाप बेटे का करता है। क्या ये ग्रैंडसन जब होता है तो फिर ये कोई डिकेडेंस हो जाती है, कोई उसमें फिर कोई आप समझते हैं जमाना आ जाता है? नहीं, ऐसी नहीं बात। वो फैमिली जीन्स जो हैं वो तो चलते हैं, लेकिन जैसा कि हम पहले जिक्र कर चुके हैं, ऑस्ट्रेलिया का जो उनकी शेफील्ड शील्ड है, उनका जो डोमेस्टिक क्रिकेट का सिस्टम है, वो ऐसा उन्होंने जबरदस्त बुनियादों पे इस्तवार किया है कि टॉप के हर खिलाड़ी का 2-2 मुतबादल उनके पास मौजूद है। किसी एक खिलाड़ी को जब टीम से किसी मजबूरी के बायस निकलना पड़ता है, तो उसके बाद आने वाला जो है वो जाने वाले की वापसी की गुंजाइश बाकी नहीं छोड़ता। तो ये अब ऐसा पाकिस्तान में नहीं है, तो बहुत कम चांसेस हैं ऐसे पाकिस्तान में। बहरहाल ये क्रिकेट की खूबसूरती है। ये जो नॉर्मलाइजेशन कमेटी बनी है, आप समझते हैं कि नॉर्मलाइजेशन कमीशन ने कन्विंस किया होगा जाके फीफा की कांग्रेस को कि जनाब हमारी हुकूमत अब और हम एक सेम पेज पर हैं, सियासी दखलदर माकूलात फुटबॉल फेडरेशन में नहीं होंगे और हम फुटबॉल को उसी तरीके से चलाएंगे जिस तरह चलाया जाना चाहिए। क्या कहेंगे इस तब्दीली पर, जबकि अब सस्पेंशन खत्म हो गई है पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन पर जो कि फीफा ने आयद की थी? ये बहुत खुश आइंदा है, मैं तो बहुत खुश हुआ हूँ। आज ये अखबार में खबर पढ़ के मैं फॉलो कर रहा था। कल की जो मूवमेंट थी, हमारी नॉर्मलाइजेशन कमेटी के मेंबरों ने फीफा कांग्रेस के जो मेंबर्स थे उनके साथ मुलाकातें की हैं, उन्हें कायल किया इस बात पे कि पाकिस्तान पर पाबंदी उठाना ही इस मसले का हल है। बेटर सेंस प्रिवेल, तो वो पाबंदी उठा ली। गो के नॉर्मलाइजेशन कमेटी ने अपना काम थोड़ा सा लंबा कर दिया।
यहाँ फुटबॉल के हलकों में उस पर ये एतराज किया जा रहा था। लेकिन फुटबॉल में हाफिज सुलेमान भट्ट और मियां अजहर के कॉम्बिनेशन के बाद गंद इतना डाल दिया गया था जाती मुफादात के तहत कि उसके बाद आने वाले जो ओहदेदार थे वो किसी सूरत में भी फुटबॉल की सदारत छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे। उन्होंने हर हरबा इस्तेमाल किया कि इस सीट को अपने कब्जे में रखा जाए, लेकिन वो उसमें सरासर खिलाड़ियों का नुकसान था। आप देखें कि हमारी इंटरनेशनल रैंकिंग कहाँ चली गई थी। एक वक्त में हम 7 गेम्स चैंपियन थे, फिर हमने चैंपियन के एजाज का दिफा किया, और एक वक्त था कि हम हारने पे आए तो फिर हारते ही चले गए। बहरहाल ये बहुत अच्छी बात हुई है। अब नॉर्मलाइजेशन को पाकिस्तान में वापस आकर इलेक्शन करवाने चाहिए और जो मुंतखब ओहदेदार हों उनको उनका हक सौंप दिया जाना चाहिए। और मुझे उम्मीद है जी कि अब आइंदा कोई वो माजी के जो मोनोपोली वाले ओहदेदार हैं जो कहते हैं कि मरते मरते दम तक कुर्सी नहीं छोड़ेंगे, पाकिस्तानी खेलों का बेड़ा गर्क होता है तो हो जाए, वो उनमें से कोई वापस नहीं आएगा। शेख साहब, मैं समझता हूँ ये जो फुटबॉल का खेल है, इसकी जो रूलिंग अथॉरिटी है पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन, उसमें एक सियासत की एक जो अमलदारी है, उसकी एक वजह ये भी है कि ये इदारे को ग्रांट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इमदाद मिलती रहती है। जहाँ पर ग्रांट्स आती हैं, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, अगर वो बामकदार वापर हों या मुनासिब हों तो वहाँ पर फिर उस खेल या उस मुतल्लिका जो हदफ है या शोबा है उस पर तो कम काम होता है, सियासत और रस्साकशी ज़्यादा होती है। अल्लाह करे कि हमारी जो फुटबॉल फेडरेशन है वो अब इस दस्तंदाजियों से बच जाए और आपने जो अपनी कीमती राय दी है इस पर जो नॉर्मलाइजेशन कमेटी है और जो आने वाली फेडरेशन के जो ओहदेदार हैं वो इस पर कारबंद हो जाएं। जनाब शाहिद शेख साहब, आपने बड़ी अच्छी गुफ्तगू की, हमेशा की तरह आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी शुक्रिया। ये थे जाने माने सहाफ़ी, स्पोर्ट्स एडिटर डेली जंग, जनाब शाहिद शेख। और अब हम बात करेंगे लाहौर में मौजूद नामवर सहाफ़ी शाहिद हाशमी से, जो कि इस वक्त पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान सीरीज को कवर कर रहे हैं। शाहिद साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अहम बात है वो ये है कि टेस्ट सीरीज में ऑस्ट्रेलिया की कामयाबी हुई, और लेकिन उसमें एक टेस्ट में पाकिस्तान ने एक रिकॉर्ड परफॉर्मेंस दी ड्रॉ मैच में। इसके बाद फिर जब गुज़िश्ता कल मैच हुआ दूसरा ओडीआई, उसमें तो पाकिस्तान ने कमाल ही कर दिया। अब जाहिर है कि एक मैच रह गया है, वो डिसाइसिव होगा, सीरीज डिसाइड हो जाएगी, और फिर T20 है जो एक ही मैच होगा। मजमूई तौर पर अगर आपको मैं ये कहूँ कि इससे हमारी क्रिकेट को क्या हासिल हुआ, सरगर्मी को क्या और इमेज बिल्डिंग को क्या कुछ मिला, इसको आप किस तरीके से डिस्क्राइब करेंगे? देखिए, बड़ा पॉजिटिव एक टूर ऑस्ट्रेलिया का हुआ है। बड़ी मेजर टीम है ये, 1998 से नहीं आ रही थी, सिक्योरिटी को बोलती थी, और जब जब ये सिक्योरिटी असेसमेंट करवाती थी इनके खदशात दुरुस्त साबित होते थे। हमारे यहाँ ओवर द ईयर्स अल्लाह का शुक्र है सिक्योरिटी बहुत बेहतर हुई है, हालात बहुत बेहतर हुए हैं, और ऑस्ट्रेलिया ने आकर हमारी क्रिकेट की जो रिवाइवल की एफर्ट्स थी उनको बहुत ज्यादा तक़वियत पहुंचाई है। पूरी दुनिया अब हमारी तरफ देख रही है कि हम एक सेफ होस्ट के तौर पर सामने आए हैं। ऑस्ट्रेलिया की सीरीज अल्लाह करे 5 अप्रैल को खत्म हो, 6 अप्रैल को ये अपने घर खुशी खुशी जाए। इनका टूर बहुत ही अच्छा रहा, इनकी हॉस्पिटैलिटी बहुत अच्छी रही, जर्नलिस्ट जो आए हैं उनकी हॉस्पिटैलिटी बहुत अच्छी रही, खिलाड़ियों की हॉस्पिटैलिटी सिक्योरिटी बहुत अच्छी रही। तो हमारे लिए बड़ी मेजर एक सीरीज हुई, होस्टिंग के हिसाब से और प्लेइंग के हिसाब से भी अच्छी रही। वो कि हम टेस्ट में थोड़ा डिफेंसिव रहे, ये सीरीज हमारी जीतने वाली सीरीज थी टेस्ट सीरीज, लेकिन वनडे में हमने ये बहुत दूसरे मैच में जो बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस दी, अपना तारीख का सबसे बड़ा हमने टारगेट चेज किया है। तो अगर कल हम ये सीरीज जीतते हैं तो और भी बड़ी चीज होगी। हम गुज़िश्ता 7 सीरीज ऑस्ट्रेलिया से हारे हैं, 2002 के बाद से हम कोई सीरीज ही नहीं जीते उनसे। तो ये दोनों लिहाज से ऑन द फील्ड और ऑफ द फील्ड भी बहुत बड़ी मेजर सीरीज पाकिस्तान के। अब ये जो हाई प्रोफाइल टीम है जिसमें ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, टू एन एक्सटेंट साउथ अफ्रीका या इंडिया शामिल है, इनके खिलाफ जो कामयाबी है वो क्या मानी रखती है? और आप तो हर जगह हमारी मुलाकातें होती हैं, लाहौर में भी, कराची में भी, और फिर दूसरे मुल्कों में भी मिलते हैं, आप घूमते फिरते रहते हैं और कवर करते रहते हैं। ये जो रौनक लगती है जब बड़ी टीम आती है, तो उसका आप किस तरीके से तकाबली जायजा करना चाहेंगे जब ऐसी टीम आती है जो नेशनल टीम होती है लेकिन उसका वो नाम मुकाम वो नहीं होता जो ऑस्ट्रेलिया का है या जो आप इंग्लैंड का कह लें जो आने वाली है हमारे मुल्क में? बहुत बड़ी चीज होती है ये।
तमाशाइयों के लिहाज से भी, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हिसाब से भी, पाकिस्तान की टीम के हिसाब से भी। देखिए, जब आप ऊपर की टीम को हराते हैं, आपसे रैंकिंग में ऊपर होती है, नंबर 3 है, आप नंबर 7 पे थे, 6 पे आ गए हैं, तो आप जिस तरह आप अच्छी बड़ी टीमों को हराते हैं, आप तरक्की करते हैं, आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। अब पाकिस्तान ने 348 रन का टारगेट चेस किया है, 349 का टारगेट था इनफैक्ट, उसको चेस किया है, तो पाकिस्तान की टीम में बड़ा कॉन्फिडेंस आएगा। ये सीरीज जीत कर पाकिस्तान जो वनडे सुपर लीग है वर्ल्ड कप 2023 की, उसमें ऊपर जाएगा। डायरेक्ट क्वालिफाई करना बहुत अहम है पाकिस्तान के लिए, इसलिए कि क्वालिफाइंग राउंड की जो हजीमत है, जो इंसल्ट है, वो पाकिस्तान जैसी मेजर टीम को नहीं होनी चाहिए। तो हर लिहाज से ये बड़ी सीरीज है, और पाकिस्तान जीत जाए कल तो और भी बड़ी सीरीज होगी। बाबर आजम स्टेचर में ग्रो करेंगे, हर प्लेयर जो परफॉर्म कर रहा है। इमामुल हक ने स्टेचर में बड़ा ग्रो किया, उनके ऊपर बड़ी तनकीद होती थी कि वो इमामुल हक के भतीजे हैं, उनको फेवर मिलता है, कभी भी उनको ऐसा कोई फेवर नहीं मिला। किसी प्लेयर की 9 वनडे सेंचुरियां होंगी तो वो फेवर पे नहीं खेल रहा होगा, बल्कि अपनी अहलियत पे, अपनी मेरिट पे खेल रहा होगा। तो सारे लोगों के लिए बड़ी अहमियत की हामिल है। जब आप बड़ी टीम को हराते हैं, पूरी दुनिया आपकी तरफ देखती है और आपसे खेलना चाहती है। जब आप ऑस्ट्रेलिया को हराएंगे, फिर इंशाल्लाह इंग्लैंड न्यूजीलैंड को हराएंगे, T20 वर्ल्ड कप अगर जीतेंगे, तो फिर दूसरी टीम में खुसूसन इंडिया भी मजबूर हो जाएगी, उनके स्पॉन्सर्स, उनके स्टेक होल्डर्स मजबूर हो जाएंगे कि हम पाकिस्तान से क्यों ना खेलें। शायद हाशमी साहब, अब आप सहाफत करते हैं या कुछ एक मीडिया में मुलाजमत भी करते हैं, इस चीज का कभी इम्कान है कि आपकी आगे जो नेक्स्ट जनरेशन है वो इस मीडिया में आ सकती है? उनको रोकना या उनके बारे में ये कहना कि अकबर परवरी है या बाप का साया है या किसी का साया है, ये बात मुनासिब नहीं है। हाँ, अगर कोई इसमें एलिमेंट कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो, जैसे कुछ वाकयात में हमें ऐसा शाबा मिला है, लेकिन आपने दुरुस्त फरमाया कि मामूल हक की निस्बत जो है वो खुद से है, वो किसी और से नहीं है। अब आखिर में ये बताइए, सिर्फ एक पिच रिपोर्ट पिंडी के हवाले से एडवर्स आई है, लेकिन जो ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर्स का एटीट्यूड था, दैट वाज, मेरे ख्याल में मैंने कभी उनको ऐसा नहीं देखा। हंसते खेलते, अच्छे जेस्चर देते हुए, और फिर हमारे खिलाड़ियों ने तो अपने बिहेवियर से पहले ही से अपनी रेपुटेशन काफी उस पर वो लिव अप करते रहे सीरीज में। ये बिल्कुल अनइंटरप्टेड और नॉन कॉन्ट्रोवर्शियल टूर रहा है अब तक, सो फार सो गुड। क्या कहेंगे आप? बिल्कुल ऐसा ही है। फरवरी 2018 में केप टाउन टेस्ट में बॉल टेम्परिंग के इल्जाम लगे थे ऑस्ट्रेलिया की टीम पर। स्टीव स्मिथ बैन हुए, डेविड वार्नर बैन हुए, कैमरून बैनक्रॉफ्ट बैन हुए। उसके बाद फिर ऑस्ट्रेलिया ने साउथ अफ्रीका का टूर करने से भी मना किया 2020 में, कोविड का बहाना बनाकर वो आए दिन मुख्तलिफ टूर्स कैंसिल करते रहते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया की एक तहकीकाती कमेटी ने एक ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट का रिव्यू किया, जिसमें उन्होंने कहा कि हमारे खिलाड़ी स्लेजिंग करते हैं, हमारे खिलाड़ी बेईमानी करते हैं, हमारे खिलाड़ी एब्रेसिव हैं, हमारे खिलाड़ी भूखट हैं, बदतमीजी करते हैं। तो हमें इस तासुर को दूर करना है अगर हमें मेजर क्रिकेट कंट्री बनना है, और वो कंट्री है भी। और उस रिव्यू के बाद, आर्गस रिव्यू के बाद से ये एक बड़ी अच्छी चीज ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट में आई है। और सबसे बढ़कर उनका कप्तान पैट कमिंस एक हंसमुख नौजवान है, जिसने आते ही कप्तानी संभालते हुए ही कहा कि मैं अपनी टीम का, अपने कंट्री का इमेज बेहतर करूंगा। स्लेजिंग बिल्कुल मुझे बर्दाश्त नहीं है। उन्होंने अपने कोच को, जो एरोगेंट एब्रेसिव कोच था, जो कि कामयाब था लेकिन उसके बावजूद एब्रेसिव और एरोगेंट था, उसको हटवा दिया खिलाड़ियों ने मिलकर कि इसका रवैया बहुत हतक आमेज तरीके तक पहुंच जाता है। तो उन्होंने अपना इमेज बेहतर करना है। उन्होंने ये टूर करके भी अपना इमेज पूरी दुनिया में बहुत बेहतर किया, वरना उम्मीद ये हो रही थी, खदशात ये थे कि ऑस्ट्रेलिया की टीम नहीं आएगी। अगर आएगी भी तो उनके 5-6 मेन प्लेयर नहीं आएंगे, उनकी पूरी स्ट्रेंथ की टीम आएगी। गो के वनडे में उनके 3-4 प्लेयर IPL की वजह से और इंजरीज की वजह से नहीं है, लेकिन उन्होंने अपना इमेज इस टूर से बहुत बेहतर किया है। और लीडर के ऊपर डिपेंड करता है, अगर लीडर हंसमुख होगा तो उसके सारे फॉलोअर्स, उसको साथ फॉलो करने वाले सब हंसमुख। बिल्कुल ठीक कहा आपने। और ये जो फुटबॉल के हवाले से अच्छी खबर आई है, यानी 99 जो मेंबर्स हैं फीफा के, उसमें से 94 ने पाकिस्तान को सपोर्ट किया कि इनको मौका मिलना चाहिए। शायद क्रिकेट का भी कोई असर गया है, तस्वीर वहां पे गई हैं जो आपके जरिए, मीडिया के लोगों के जरिए और टेलीविजन के जरिए दुनिया भर में जा रही हैं। जनाब शाहिद हाशमी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपने इंतहाई कीमती वक्त में से कुछ वक्त हमारे लिए निकाला। इसके साथ ही हमारे आज के प्रोग्राम स्पोर्ट्स मैगजीन का वक्त खत्म होता है। मेजबान राजा असद अली खान, प्रोग्राम के प्रोड्यूसर शाहरुख फखर और मुंतज़िम आला मोहतरमा नज़ाकत शकीला को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।